नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलोक गौतम उत्कर्ष एजुकेशन चैनल के माध्यम से आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं और आपके करियर को कैसे एक अच्छी तरीके से व्यवस्थित ढंग से सफल बनाया जाए, इस पे मैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पे फोकस करूंगा और आपके बीच में अपनी बात रखूंगा और आपको एक कहते नहीं कि आपको बढ़िया बेस्ट परफॉर्मेंस शॉर्ट कम समय में बढ़िया तरीके से कैसे अच्छी परफॉर्मेंस की जाए उसको मैं बताऊंगा। तो मैं कुछ ऐसे बिंदु उठाना चाहूँगा जिसमें आप अपने करियर की शुरुआत करने से पहले थोड़ा डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, थोड़ा भटक जाते हैं और होता ये है ना कि टाइम निकलता जाता है और आपको ये नहीं समझ में आता है कि हम करें क्या, कैसे करें। ठीक, तो होता स्टार्टिंग में यही है कि आप जो है भाई आपकी प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट हुई, फिर जाके आप प्राइमरी एजुकेशन तो बढ़िया से कर लेते हैं क्योंकि माँ बाप जो है ना आपको गाइड करते हैं, आपके जो गुरु होते हैं या आपके टीचर होते हैं वो आपको गाइड करते हैं। लेकिन जब जब एज आपकी बढ़ती जाती है, आप आत्मनिर्भर होते जाते हैं, तो आपको गाइडेंस कई दिशाओं से मिलने लगती हैं। तो वहाँ पे ये होता है ना, थोड़ा अपने माइंड में यार ये कर लें वो कर लें, या फिर मतलब इस दिशा में चले जाएं, अरे गुरुजी तो बहुत अच्छा बता रहे थे और वो मैम तो बहुत ही अच्छा बता रही थी, इन फ्यूचर अगर उनका कहे पे चले ठीक है तो बढ़िया तरीके से हमको आगे मोटिवेट कर ले जाएंगी और आगे हमारी जो है लाइफ सेटल हो जाएगी या फिर हम करियर में सफल होंगे। लेकिन ये बेवकूफ़ी होती है, हकीकत मानिए मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ, ये महा बेवकूफ़ी होगी। हमको हमारे अंदर क्या क्वालिटी है पहले उनको निकालना पड़ेगा अपने बाहर से, वो कोई और दूसरा नहीं निकाल सकता। वो खुद मुझे सोचना होगा, खुद आपको सोचना होगा कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी है, हमारे अंदर मेरिट डिमेरिट क्या है। जो डिमेरिट है उनको हमको निकालना होगा, हटाना होगा अपनी लाइफ से, और जो मेरिट है उनको पकड़ के एक मजबूत तरीके से उनको अपना, चाहे अपनी विचारधारा समझिए, चाहे आप अपना उसी में करियर ढूंढ लीजिए। जो हमारी मेरिट होती हैं, हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हमारी जो मजबूती होती है, पकड़ होती है, स्ट्रेंथ होती है, उसे हमें पकड़ कर रखना होगा और उसके बिहाफ पे हमको तैयारी करनी होगी अपने लाइफ में कि हम इस दिशा में जाएं तो हम बढ़िया परफॉर्मेंस करेंगे, या इस दिशा में जाएं इसमें हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा है, इस दिशा में जाएंगे तो हम सफल होंगे। तो ये रहता है, आप 70 लोगों से पूछेंगे, 70 लोगों से राय लेंगे, 70 लोगों से राय मशवरा करेंगे, आप जीवन में भटकते रहेंगे, सिवाय भटकन के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे आप खुद सोचिए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारी मजबूती क्या है और हमारी कमियां क्या हैं। हमें अपनी मजबूती को पकड़ कर रखना होगा और हमारी कमियां जो होंगी हम एक साथ तो नहीं उनको हटा सकते हैं, अपनी लाइफ से मिटा सकते हैं, क्योंकि वो हमारा बचपन से होता है ना कि बचपन से किसी चीज़ में हॉबी हो गई, क्रिकेट में हॉबी हो गई, सिंगिंग में हॉबी हो गई, या फिर ऐसा होता है ना कि यार तो घूमने की हॉबी हो गई, तो उनको इतनी जल्दी से किसी किसी की तो शराब पीने की, सिगरेट पीने की, मसाला खाने की अजीब अजीब हॉबियाँ होती हैं। तो हम सभी को नहीं पकड़ेंगे, उनको एक साथ हम नहीं हटा सकते अपनी लाइफ से। तो हमें धीरे धीरे करके अपनी कमजोरियां जो वीकनेस होती है ना, हमें उनको हटाना पड़ेगा। उसके बाद में अपनी स्ट्रेंथ जो है, जो बचेगी स्पेस ना, अपना टाइम बचा, जैसे हम घूमने में उतना टाइम लगा रहे हैं, हम सिगरेट पीने में उतना टाइम लगा रहे हैं, या हम किसी ऐसे काम को कर रहे हैं जिससे हमारा कोई आगे चल के लाइफ में कुछ मिलने वाला उससे नहीं है, फिर भी हम किए जा रहे हैं फालतू में। तो हमें पहले करना यह है कि अपने समय को बचाना है, अपने समय को बचा के उन चीज़ों को अवॉइड करना है जो हमें खंदक में ढकेलती हैं, उनको अवॉइड करके हम बेहतरीन तरीके से अपनी स्ट्रेंथ को पकड़ के, हमारे अंदर की जो स्ट्रेंथ है उसे हम समझेंगे पहले। और एक शांतिपूर्वक सुबह सुबह उठिए, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि आप सुबह सुबह उठिए और अपने बिस्तर से उठिए, मुंह भी ना धुलिए, आराम से उठिए, फ्रेश मूड होता है, शांतिपूर्वक सोचिए विचारिए कि आखिर मेरे अंदर क्या मजबूती है जो खुद की मेरी है, किसी दूसरे की नहीं, कि वो फ्रेंड है, वो मेरा गुरुजी है, या फिर वो मेरा टीचर है, प्रोफेसर है, या किसी किसी लिंक तो अच्छा होता है भाई अपने स्कूल में प्रिंसिपल, मैनेजर, या जाके यूनिवर्सिटी लेवल पे देखिए तो वीसी और अरे रजिस्ट्रार वगैरह सब परिचित के निकल जाते हैं। तो वो सोचता है कि हमारा इससे भला हो जाएगा,
हमारे फेवर में, हमारे सपोर्ट में सर हमको मानते हैं या प्रोफेसर हमको मानते हैं या क्लास टीचर हमको मानते हैं, तो हमारे नंबर बढ़ जाएंगे। भाई आप नंबर बढ़ा के या आप पढ़ लीजिए, आप किताबों को पढ़ लीजिए, किताबों को पढ़ के आपके पास ज्ञान अर्जित हो गया। आपने क्या किया, आपने उन्हीं किताबों के दम पर या मेहनत करके आप परफॉर्मेंस बढ़िया कराएं। मान लीजिए आप पॉइंट टू पॉइंट रट डालें, मैं रट्टा की बात कर रहा हूँ, ये सब बिंदु उठा के मैं रट्टा की बात कर रहा हूँ, सीधी बात समझिए। आप एक बुक पढ़ते हैं, आप बुक पढ़ते हैं जो, समझ लीजिए आपने बुक पढ़ी और उसके जो बिंदु होते हैं उनको रट्टा मार लिया। भाई कोई कोड वर्डिंग में रट्टा मारता है, कोई अपना पूरा क्वेश्चन रट्टा मार लेता है, तो उससे ये होता है ना कि हमें कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। महीना पेपर एग्जाम आया, एग्जाम ने दिया, रट्टा मार के दे दिया, उसके बाद में होता है ना कि वो धीरे धीरे दिमाग से हमारे उतरता जाता है, फिर उसका लाइफ में कोई महत्व नहीं होता है। आपके नंबर तो बढ़िया आ जाएंगे उस टाइम, आपके नंबर भाई हो सकता है 80, 90, 95% आ जाए, 97, 98% आ जाए, लेकिन उसका लाइफ से कोई महत्व नहीं, कोई लेना देना नहीं। जितने भी जीवन में सफल व्यक्ति हुए हैं, जिन्होंने दुनिया बदल दी, हकीकत मानिए, उनको उठा के देख लीजिए, उनका इतिहास पढ़ लीजिए। कोई 10 बार फेल हुआ, कोई 15 बार फेल हुआ, ठीक है, लेकिन जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी वो जाके मुकाम पे ऐसे हैं कि ऊपर से देखते हैं तो दुनिया वाले उनको छोटी नजर, बिल्कुल चींटी जैसे दिखाई पड़ते हैं उनकी, लेकिन वो कभी अहंकार नहीं करते हैं अपने कि मैं इस मुकाम पे हूं तो अहंकार कर दूं, क्योंकि होता यह ना कि अहंकार सब कुछ विनाश कर देता है। तो उन चोटियों पे पहुंच के भी वो एक आम आदमी समझते हैं अपने आप को, एक आम आदमी समझते हैं बिल्कुल, और आम आदमी की नजरिए से सबको देखते हैं और हर स्थिति और परिस्थिति को समझते हैं। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहूँगा आपका, वहाँ पे उसको जो हमारे मेन पॉइंट हैं, मेन बिंदु हैं, उन पे मैं थोड़ा फोकस डालूंगा और उन पे जो है उनको आपके समक्ष जो है प्रदर्शित करूँगा। तो होता ये है कि आप चलिए, प्राइमरी जो एजुकेशन होती है कक्षा 8 तक होती है या 5 तक होती है, जो भी होती है, तो उसमें आपको आपके घर वाले गाइड करते हैं कि मेरा बच्चा ये करेगा, वो करेगा, दुनियादारी करेगा। जैसे उसकी इनकम, अपने पेरेंट्स की इनकम होती है या जैसे परिस्थिति होती है अपने पेरेंट्स की, उसके हिसाब से बच्चा वो अपना बच्चा को प्रिपेयर करते रहते हैं, ठीक है, कि बच्चा मेरा इस लाइन में जाए, ये है वो। लेकिन इन केस होता ये है कि जब जब वो बच्चा बड़ा होता जाता है और जब जब वो बड़ा होगा और जब जब उसको समझ आएगी तो उसके अंदर जो है कुछ क्वालिटीज आएंगी, कुछ होती बचपन से भी होती हैं, कुछ क्वालिटीज कहते हैं ना कि गॉड देता, गॉड गिफ्टेड होती हैं, तो हम उनको भी लेके चलेंगे। कुछ क्वालिटी उनके बचपन से होती हैं, लेकिन कुछ क्वालिटी जो होती है ना, वही बच्चा आगे चल के जब हाई स्कूल इंटर पास करता है, जब यंगेस्ट होता है, बच्चा बच्ची दोनों होते हैं इसमें, मैं किसी बच्चे मतलब अगर मैं बच्चे का नाम ले रहा हूँ तो ये मत समझिए कि मैं जेंडर पे काम कर रहा हूँ या जेंडर पे बोल रहा हूँ या किसी लड़के को लेके चल रहा हूँ। लड़की लड़कियां दोनों, बच्चे मतलब ये दोनों हैं, ठीक है। तो कोई भी बच्चा अगर यंगेस्ट होता है तब जाके उसकी विचारधारा होती है ना, वो खुद पे वो डिपेंड करने लगता है, यार मुझे ये करना, वो करना, दुनियादारी जो भी उसके समझ में आता है बवंडर पा लेता है दुनियादारी। तो उससे हमें कोई नतीजा नहीं मिलने वाला है। मैंने पहले बता दिया कि नतीजा आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, ठीक, उसमें आपकी कोई मदद नहीं करने वाला है, वो खुद आप करेंगे, अपनी मदद अपने हाथ से करेंगे, ठीक है, अपने आप से करेंगे, अपने हाथ से करेंगे। वो मदद उठा के आप स्ट्रेंथ को अपनी मजबूत बनाइए, ठीक है, और फिर जाके आपकी वीकनेस जो है ना, वीकनेस को बिल्कुल हटाइए, बिल्कुल अवॉइड करिए। जैसे हमको खराब माहौल मिल रहा है जैसे, तो उसको अवॉइड करिए। जो हमारे लायक हो या फिर हमारे लक्ष्य से मिलता जुलता अगर माहौल मिल रहा है तो हम उसको टाइम दें। जो फर्जी वेस्ट टाइम है उसको कतई ना टाइम दें, अपना जो वेस्टिंग वाला टाइम है उसको कतई देने की आवश्यकता नहीं है। आप जो अपनी विचारधारा है, अपनी स्ट्रेंथ है, उसी के हिसाब से अपना लक्ष्य चुनिए। हकीकत मानिए 110% आप जो है सक्सेस होंगे, सफल होंगे, ये अभिलोक गौतम की गारंटी है। मेरा खुद का अनुभव बोल रहा है कि आप जो है अपनी स्ट्रेंथ को पकड़ के चलेंगे, आप अपनी अच्छी दिशा, अच्छी लय बना के चलेंगे तो आप सफल 110% होंगे। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। वो अलग बात है कि फ्रॉड होते हैं भाई, कभी कभी होता है, पेपर लीक हो रहे हैं, ये हो रहा, वो हो रहा, दुनियादारी होती है, तो उसमें भाई नहीं, उस चीज को मैं कहूँगा, क्योंकि वो तो एक फ्रॉड का काम हो गया, करप्शन का काम हो गया। उस पर गवर्नमेंट जो करना हो करे, ठीक है, मैं उस पर नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि होता यह है ना कि उस पर बोलना फिर जाके थोड़ा कम शब्दों में बोलूँगा। हमारे प्रोफेसर मिस्टर आनंद जी जो है ना, वो कह रहे हैं कि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए, तो मैं तो टाइम दूँ, बहुत टाइम दूँ, उन पर टाइम बहुत है।
मुझे मोटिवेट करने में काफ़ी मतलब कंफर्टेबल फील करता हूँ अपने आप को। तो होता ये है कि अगर हाई स्कूल की बात करें, हाई स्कूल का एग्ज़ाम पेपर उठा के देखें तो उसमें वही है ना कि हम पहली बार बोर्ड में गए, एक बच्चे की बात कर रहा हूँ, एक स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। आप पहली बार बोर्ड में जाते हैं, पहली बार आप बोर्ड में गए, पहली बार होता ये है कि आपको अनुभव नहीं होता है कि एग्ज़ाम पेपर जो बोर्ड का कैसा। अरे कोई बच्चा होता है घबरा ही जाता है, बिल्कुल नर्वस हो जाता है, कोई ये कहता है कि यार नंबर हमारे कम ना आ जाए। नंबर से बिल्कुल ताल्लुका ना रखिए, आपका 60% आ जाए ना, 60% आ गया, आप संतुष्ट रहिए। आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जितना हो सके ना समझिए चीज़ों को समझेंगे, वो आपके जीवन भर काम आएंगी, वो दिमाग से कोई नहीं उतार पाएगा। और आप रटने की कोशिश करेंगे ना तो हकीकत मानिए वो 10 दिन के बाद आप उसको भूल जाएंगे खुद ब खुद। क्योंकि ये मेमोरी जो होती है ना, मेमोरी ऐसी होती है कि आप सिस्टम को देखिए, सिस्टम के हिसाब से मेमोरी जो अपना ये दिमाग होता है ना, वो जो पीसी बनाया गया अपना, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर जो भी बनाया गया है, उसमें रैम रोम होता है, 2 चीज़ें। तो अपने दिमाग जो है ना अपना, उसको सोच समझ के उसी कॉपी पेस्ट किया गया है। ये आपका सिस्टम जो होता है कंप्यूटर होता है। तो कंप्यूटर बात करें, कंप्यूटर में रैम रोम होती है। तो जो आपकी रोम होती है तो ये करती ये है कि आपका जो डेटा होता है, आप दिन भर वर्क कर रहे हैं, आप डेटा जो इकट्ठा हुआ भाई, वो अपने में जो है स्टोर करती रहती है। लेकिन उसकी जरूरत ना पड़ने पर, कहने का मतलब 10-15 दिन पर वो डेटा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है, समझ रहे हैं। तो जब डेटा डिलीट हो जाता है तो वो डेटा आपको बहुत मुश्किल मिलेगा। हाँ, अगर वो डेटा दोबारा आया आपके कंप्यूटर में तो वो अवश्य मिलेगा और रिकवर जल्दी होगा, लेकिन डेटा वो डेल हो जाएगा, ये समझ लीजिए। तो उसी तरीके से अपनी जो है जिंदगी है भाई, अपना दिमाग है, रटेंगे वो 110%। आप कुछ बिंदु भले हो ऐसे कि आपको जीवन भर याद रहें, बाकी होता यह है कि आप जो है उसी डेटा को डेल करने लगते हैं धीरे धीरे, वो किसी काम में नहीं आता है। वो डेटा आपका स्टोर होगा, फिर आप डेल हो जाएगा, वो किसी काम में नहीं आएगा। तो हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। समझना ऐसे है कि हमारे आगे लाइफ में, अपनी जिंदगी में, अपने सफलता के परिणाम पे उसका उपयोग हो सके। तो सदुपयोग जो होता है ना, वो होगा ऐसे कि आप रटेंगे नहीं, समझेंगे। जब समझेंगे तो वो लाइफ टाइम आपके जहन में, आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएंगी, वो दोबारा नहीं निकलेंगी। आप रटने का प्रयास करेंगे, आप 100% भूल जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं, हाई स्कूल की बात कर रहे थे। हाई स्कूल में होता है कि बच्चे नए नए आते हैं, इन्वेस्ट होते हैं, अपनी वो एज ऐसी होती है ना कि उसमें जो है बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि हम थोड़ा घबरा भी जाते हैं। हो सकता है उनको ट्यूशन, किसी बच्चे को बढ़िया ट्यूशन मिलती है भाई, हाई प्रोफाइल बंदे होते हैं, उनके पापा मम्मी, ठीक है, तो उसको अच्छी तरीके से बच्चों को अपना ट्रेंड करते हैं, अच्छे एजुकेशन सेंटर में डालते हैं, या फिर अच्छे उसमें क्या कहते हैं उसको कोचिंग सेंटर में डालते हैं, तो बढ़िया प्रिपरेशन होती है उनकी, और वो जो है अच्छे नंबर भी लाते हैं। लेकिन मैंने कहा कि नंबर ला के मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, मुझे सफलता चाहिए, ठीक। तो सफलता चाहिए, उसके लिए हमको समझना होगा। और होता ये है कि हाई स्कूल में एग्ज़ाम देने बच्चा गया, तो वहाँ पे वो करता ये है कि क्वेश्चन देखेगा, जो उसने पढ़े हैं, जो रटे हैं, उनको पहले उठा लेगा, उनको पहले उठाएगा, और पहले उठाने के बाद में वो लिखना स्टार्ट कर देगा। उसको ये नहीं मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, या क्वेश्चन नंबर 2 है, या क्वेश्चन नंबर 3 है, या क्वेश्चन नंबर 4 है, या क्वेश्चन नंबर 5 है। ये सीरियल वाइज हैं, आपको नंबर तो मिलेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर मिलेंगे आपको। लेकिन उसमें होता ये है कि भाई 2 क्वेश्चन उठा, जो पहले के क्वेश्चन होंगे ऑप्शनल आएंगे, और उसके बाद में ये आपका जो बीच वाला होगा उसमें आपको अति दे दिया जाएगा, कहने मतलब 3 पहले ये आपका शॉर्ट होगा, और फिर बीच में आपका कुछ क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे मीडियम में, ठीक है, और फिर उसके बाद में आपका लॉन्ग होगा। इस टाइप के क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। मैं ये नहीं कि हाई स्कूल की बात कर रहा हूँ, या इंटर की बात कर रहा हूँ, या फिर जाके आपकी ग्रेजुएशन लेवल या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। उसमें बांटे इसी तरीके से पेपर जाते हैं, पहले शॉर्ट होगा, उसके बाद में मीडियम होगा, फिर उसके बाद में लॉन्गेस्ट होगा क्वेश्चन। अब बच्चा ये करता है कि यार उसको आता है क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्गेस्ट वाला,
तो उसने क्या किया, उठा के अपना प्रश्न 1 से शुरू कर दिया और उसको थोड़ी देर बाद याद आता है कि अरे मुझे तो दूसरा भी आता है। ठीक है, वो क्या करता है, दूसरा उठा के उसमें डाल देता है। उसके बाद में ये जो खिचड़ी पकाता है, हकीकत मानिए ये खिचड़ी जो है, जब एग्जामिनर चेक करता है ना कॉपियां, तो उसमें वो पहले ही देखेगा आपका परफॉर्मेंस, को समझ जाएगा कि भैया ये मैनेजमेंट इसको नहीं आती है किसी भी तरीके से। ठीक है, और वो थोड़ा उसका दिमाग जो है ना, उस समय जब खिचड़ी पकी हुई देखेगा तो इतना प्रभावित नहीं होगा, अटैक्ट नहीं होगा, वो फिर अवॉइड करेगा उन चीजों को, कहेगा यार ठीक है जो लिखा है उसी हिसाब से थोड़ा पढ़ेगा, आपको पढ़ेगा समझेगा। मैंने कॉपियां चेक की, हाई स्कूल की कॉपियां चेक की हैं, तो वो पढ़ेगा समझेगा, उसके बाद में क्या करेगा, उसी हिसाब से नंबर दे देगा। आपको बिल्कुल इंटरेस्ट आपकी कॉपी में दिखाएगा ही नहीं। ठीक है, नहीं दिखाएगा इंटरेस्ट, कोई जरूरत नहीं उसको दिखाने की। भाई आपने पहले ही खिचड़ी पका के रख दी है तो क्या इंटरेस्ट दिखाएगा वो, उसको कोई जरूरत नहीं इंटरेस्ट दिखाने की, वरना दिखाएगा। अब आइए सही तरीके से बात करते हैं, सही तरीके से लिखने की। अच्छा एक चीज और होती है, एक चीज हमने देखा कई बच्चों में होता है कि कुछ बच्चे ओवर स्मार्ट होते हैं। ओवर स्मार्ट मतलब ये है कि अपना बॉर्डर डालेंगे, ठीक है, यहाँ बॉर्डर डालेंगे, ठीक है, जो अपनी वो बनाएंगे, अपनी जो एग्जाम बुक होती है उनकी नोटबुक, एग्जाम नोटबुक जो होती है उसमें ये करेंगे, बॉर्डर बनाएंगे, बढ़िया डिजाइन मार देंगे टाइम बचेगा। तो ये सब ज्यादा लीपापोती हो जाती है। ये भी जो है एक तरीके से एग्जामिनर को थोड़ा बुरा लगता है। भाई हमें क्वेश्चन से मतलब है, हमें आपकी लीपापोती से नहीं मतलब है, हमें आपकी कोई लीपापोती की कोई जरूरत ही नहीं है। हमें आपके वर्ड चाहिए और हम एक लाइन में आपको समझ जाएं कि बंदा जवाब कैसा दे रहा है। होता नहीं कि एक लाइन बंदा पढ़ेगा उस समय उसको समझ में आ जाएगा कि इसके पास जो है कितनी एजुकेशन है, कितनी क्वालिफिकेशन है और कितनी समझ है। तो वहां पे गलती यही होती है कि ज्यादा ना हमको लीपापोती करनी, ना जाके हमको ज्यादा ऐसा दिखाना कि हम बहुत ज्ञाता हैं। होता है ये, कभी कभी ये भी होता है कि एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन बंदे ने पकड़ लिया, ठीक, और उसको इतना विस्तार में लिख देगा, इतना इतिहास उसका लिख देगा उठा के, इतना इतिहास लिख देगा उसका कि भाई आधी कॉपी उसी में भर गई, आधी कॉपी उसी में भर गई। बाकी बचे जो सारे क्वेश्चन ना, तो उनको इतनी शॉर्ट में निपटा देगा। इतनी शॉर्ट नहीं आता तो क्या जरूरत है शॉर्ट में निपटाने की, और नहीं आता आपको या आता है तो क्या जरूरत है आपको इतना लॉन्ग करने की। हमें चाहिए, ये होते हैं ना वर्ड कि 60 वर्ड में आप जो है अपना आंसर दीजिए, 30 वर्ड में आप आंसर दीजिए। तो ऐसे जो वर्ड कोड किए जाते हैं, तो हमें जरूरत नहीं है भाई कि आप इतना लॉन्गेस्ट लिखें या जाके इतना शॉर्ट कर दें कि आप जो बात रख रहे हैं, मैं जो पूछना चाह रहा हूं आपसे, वो आप बता ही ना पाएं और आप जो है उस चीज को सही तरीके से परफॉर्म ना कर पाएं। तो आपको करना ये है, जो सही तरीका मैं आपको बता रहा हूं, कि आप जो सीरियल दिया होता है ना, उसी लय उसी सीरियल में लिखेंगे और आपको ज्यादा लीपापोती नहीं करनी होती है। ये जो आप लीपापोती करते हैं ना बॉर्डर वाली, इसको कैंसिल करना होगा आपको। और दूसरी बात है, हाँ एक लाइन मार दो, आपको इसमें डालना है क्वेश्चन या प्रश्न, ठीक है, तो आप जो है एक लाइन मार दो उसके लिए, आगे लिखने के लिए। बाकी आपको जरूरत नहीं 2 लाइन मारो, उसको डिजाइन करो, ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको, ना इसके एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। ये आपकी भूल है, बहुत बड़ी भूल है कि मैं ज्यादा सुंदरता दिखाऊंगा तो मुझको नंबर मिल जाएंगे। नंबर हमेशा आपके बिंदु पे दिए जाएंगे, आपके जो वर्ड होंगे उन पे दिए जाते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन गलत लिख के आएंगे, उसका आंसर मतलब क्वेश्चन का किसी आंसर गलत जो है लिख के आएंगे और आप उसको दिखाना अच्छा चाहेंगे, तो मैं आपको नंबर क्यों दूंगा भाई। मुझे क्वेश्चन चाहिए, मुझे वर्ड चाहिए, मुझे जो है जो मैं मांग रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, उसका आंसर चाहिए। तो मुझे करना ये है कि आप एग्जाम देने जाएं जब, तो पहली तो बात सीरियल से लिखिए, और दूसरी बात ज्यादा लीपापोती ना करिए। तीसरी बात, जितने वर्डों में पूछा गया है आंसर ना, उतने वर्डों में दीजिए। आपको जरूरत नहीं कि एक ही लाइन आप पूरा पैराग्राफ उसको कवर कर लें, वही शब्द बदल बदल के ना, जरूरत नहीं इसकी। आप शॉर्ट में डालिए, आप
जितने वर्ड पूछे गए बस उतने रखिए, ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको देने की जरूरत नहीं, उसमें ज़्यादा आपको ज्ञाता बनने की जरूरत नहीं है। और ना ही इतना कि यार चलो बाद में टाइम कम बच रहा है तो 2 लाइन लिख के हम छोड़ देते हैं, क्वेश्चन मान्य हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल आप गलत सोचते हैं। वो क्वेश्चन आपका मान्य नहीं होगा, 1 लाइन लिखेंगे उसमें हम क्या देते हैं आपको, नंबर कितने देते हैं, नहीं हो पाएगा ना उसमें। और फिर जाके एक ये भी होता है कि आप जो है वही एक प्रभावित करने का और तरीका होता है, आप पुराना मैटर पढ़ेंगे, पुराना मैटर पढ़ते जाएंगे, उसके बाद होता ये है आप पुराना मैटर जो है ना रट के वही लिख के आते हैं। भाई एक एग्जामिनर है, वो भी किताबें पढ़ता है, वो किताबें 1-2 नहीं पढ़ता, कई किताबें पढ़ता है, तो उसको और बच्चे भी किताबें पढ़ते हैं, वही सजेस्ट करते हैं जब टीचर, वही बच्चे पढ़ते हैं। तो होता यही है कि वही लिख के आओगे, 75 लड़का वही लिख के आया, और एक लड़का 75 लड़का पूरी कॉपी फिल करके आया, अच्छे से लिख के आया, और जो किताबें पढ़ी उससे लिख के आया। लेकिन होता है ये एक लड़का जो है किताबें कम पढ़ता है, टाइम भी पढ़ाई में कम देता है, और परफॉर्मेंस में पूरी जो नोटबुक होती है ना, जो एग्जाम बुक मिलती है, उसको भर के भी नहीं आता है, फिर भी उसको नंबर बेहतर मिल जाते हैं, अच्छे मिल जाते हैं। क्यों मिलते हैं उसको नंबर? इसलिए अच्छे मिलते हैं क्योंकि उसका मैटर जो होता है ना ताज़ा होता है, तरोताज़ा, हर लड़के से हटके होता है, डिफरेंट होता है। जब डिफरेंट होगा तो टीचर भी देखेगा, वो भी अपना दिमाग लगाने में मजबूर होगा, अरे यार मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी, इतने बच्चों को पढ़ाया, इतने टीचर मतलब उनको जो है अपने स्टूडेंट पढ़ाया, लेकिन इसका मैटर अलग निकल रहा है, इसका मैटर जो है अलग निकल रहा है। तो वो करेगा यही कि भाई उसको पढ़ेगा, और उसको अगर पल्ले पढ़ा कुछ, और पढ़ ले तो पढ़ेगा ही, 110% पल्ले पढ़ जाता है, वो पल्ले पढ़ा तो वो क्या करेगा, प्रभावित होकर आपको नंबर बढ़ा के देगा। ठीक है, जो आधा नंबर काटना होगा लीपापोती से, वो आधा नंबर काटेगा नहीं, आधा नंबर आपका प्लस होगा। एक तो आधा नंबर बचेगा इधर का जो कट रहा है, और उधर जो है आधा नंबर आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सोचने समझने और प्रभाव, जो कहते हैं ना कि थोड़ा ऐसा करिए ना कि टीचर पे भी, जो एग्जामिनर हो उस पर प्रभाव पड़े, आपकी राइटिंग का, आपके वर्डों का, आपके जो है तौर तरीके का, जो आप लीपापोती में चाह के आता वो जरूरत नहीं होती है। आप स्पष्ट रूप में बोलिए, कम शब्दों में बोलिए, वही उसके लिए प्रभावशाली होगा। तो ये बिंदु है। उसके बाद में चर्चा करूंगा असफलता की। जैसे इसके बाद में होता यह है कि यार हाई स्कूल क्रॉस हो गया, हाई स्कूल इंटर हो गया, फिर जाके ग्रेजुएशन हो गया आपका, उसके बाद में आपकी बारी आती है अपने आप को परफॉर्म करने की। आप जॉब के लिए जाते हैं, जॉब में जो है हम क्वालिफाई हो जाते हैं, आप जॉब में जाएंगे, इंटरव्यू देंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। जो सेम सिचुएशन मैंने इस पे बताई है, बिल्कुल सेम सिचुएशन उस पे फॉलो होती है। क्या आप रिजेक्ट क्यों होते हैं, आप सेलेक्ट क्यों नहीं होते हैं, चाहे प्राइवेट जॉब हो या फिर गवर्नमेंट जॉब हो। भाई एमबीए करके, मैंने भी एमबीए किया, ठीक है, एमबीए डन है मेरा, ठीक है, और एमबीए करके आप उसके बाद में सेलेक्ट नहीं होते हैं, या आप बीए किए हैं, बीकॉम किए हैं, और भी कई डिग्री होती हैं आपने किया है, उसके बाद में भी आप सेलेक्ट नहीं होते हैं। तो इसमें यही होता है कि आप, जो इंटरव्यूअर होता है, जो इंटरव्यू आपका ले रहा है, आप उसको उसके मन की चीज़ें नहीं दे रहे हैं, उसके हिसाब की, वो जो आपसे मांगता है वो आप उसको अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं। आप, वो कुछ और पूछेगा आपसे 25, और आप जो है कुछ और बताएंगे, तो आप नहीं, आपको पता है तब भी आप बताएंगे, वही गलती हो जाती है। आपको जो नहीं पता है वहाँ पे आपको साइलेंट होना है, जो मैंने इसमें बताया ना, जैसे आपको साइलेंट होना है। आपका इंटरव्यू होगा, आपके इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उनमें से वही पुट करेंगे जो आपको आते हैं। इसमें एक और चीज़ हमने बताई, होता ये है, इसमें एक चीज़ भूलना, आपको बताना भूल गया कि इसमें होता है जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आ रहा तब भी उसको लिखे जा रहे हैं, कॉपी भरे जा रहे हैं। तो ये मत सोचिए कि कॉपी भरने से आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे, कॉपी आप भरेंगे क्वेश्चन को, लेकिन होगा ये कि आप क्वेश्चन को लिख के आएंगे, भर के आएंगे, लेकिन नंबर आपको थोड़ा बहुत मिल जाएंगे, 1-2 मिल जाएंगे। लेकिन इसके चक्कर में ना, हम आपको बता दें, इसके भरने के चक्कर में आपको ये आता है, ये बढ़िया तरीके से नहीं लिख पाएंगे। तो जो आप 1 नंबर लेने के, 10 में से 1 नंबर या 5 में से 1 नंबर लेने के चक्कर, या आधा नंबर लेने के चक्कर में इसको भरने लगे,
उतने में आपका इधर टाइम चला गया, आप इसको बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आधा नंबर इधर मिलना था, 1 नंबर इधर मिलना था, उधर 2 नंबर आपका कट गया। ये भी एक ऐसा बिंदु है जो आपको लॉस में ले जाता है। उसी तरीके से इंटरव्यू की बात कर लें, आपको जब इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है एक टॉपिक पे, तो आपको उस टॉपिक के बारे में नहीं नॉलेज है तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है। और पहली बात, आपको कॉन्फिडेंस वहाँ दिखाना है, आपको जो आता है उसको बेहतर तरीके से बताइए, कम शब्दों में बताइए। और दूसरी बात यह है कि आप जो है वहाँ पे थोड़ा परखिए सामने वालों को, सामने वाला हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे क्या भाई होता यह है कि आप जैसे आप गए एसीसी कंपनी में गए, ठीक है, एसीसी कंपनी में गए तो वहाँ पे आपको मैनेजर की जगह मिल गई, एक वैकेंसी खाली थी, इंटरव्यू होना है आपका, तो आप जाएंगे। अब भाई वो जो इंटरव्यूअर है आपसे पूछेगा कि एसीसी जो है उसके बारे में क्या जानते हैं। हो सकता है आपके बारे में पूछ लें, आपका इंटरेस्ट किस में है वगैरह वगैरह, दुनियादारी, आप कहाँ रहते हैं दुनियादारी, ये भी। लेकिन आपसे कभी ये भी पूछ सकता है कि आप कंपनी के बारे में कैसे क्या जानते हैं। कहने का मतलब उसका ये होगा कि आप मेरे बारे में क्या जानते हैं। तो आपको भांप रहा होगा कि आपने हमको कितना कैचअप किया, कितना भांपा आपने हमको। तो आपको कंपनी के बारे में सटीक जानकारी होनी चाहिए संपूर्ण। 10 जगह इंटरव्यू मत दीजिए, आप एक जगह इंटरव्यू दीजिए, फुल प्रिपरेशन के साथ अच्छे तौर तरीके से एक जगह इंटरव्यू दीजिए आप। और इंटरव्यू ऐसा दीजिए कि आप उसके बारे में, आपको किसी भी जगह जाइए, किसी कंपनी में जाइए तो उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज है। ये सोचिए कैसे काम किया जाएगा, नॉलेज है। भाई कोई पैसे देगा, कोई आप जॉब पे रखेगा तो कभी नहीं चाहेगा वो कि हमारी कंपनी या उसकी कंपनी डूबे। तो वो ऐसा बंदा चाहेगा कि हमारी कंपनी को उभार के आगे तरक्की पे ले जाए, ठीक, प्रमोट करे हमारी कंपनी को, डिमोट मत करे। ठीक यही सिचुएशन गवर्नमेंट पे लागू होती है। जो गवर्नमेंट के विभाग बटे होते हैं, सेक्टर बटे होते हैं ना, तो सेक्टर में आपका जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो भी चाहेगा कि मेरा जो है विभाग किसी भी तरीके से फीका ना पड़े, दूसरे विभाग से किसी भी तरीके से डाउन ना हो, थोड़ा जो है हर विभाग से आगे बढ़ के चले। तो वो भी यही चाहेगा, मैं जो चाहूंगा वो इस बंदे के अंदर है कि नहीं। वो आपकी जो डिग्रियां हैं, आपकी मार्कशीट है, रद्दी के भाव ऐसे रख देगा, पहले देखेगा, उनको समझेगा भाई बस ठीक है, क्योंकि उसको डिग्रियों से मतलब नहीं रहेगा। उसको जो है आपके तजुर्बे और आपके माइंडसेट और आपकी विचारधारा और आपके ज्ञान गुण की मतलब उसको जो परवाह होगी, आपकी डिग्रियों की परवाह नहीं होगी कि आपकी डिग्री में नंबर 97 हैं या 90% हैं तो आप तो हो गए 30 मार्क हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। आपके 60% हैं, ठीक है, आपके अंदर क्वालिटी क्या है वो देखेगा। भाई आपके हाई स्कूल में आपने जो है एग्जाम क्वालिफाई किया और आपके 90% है, ठीक, इंटर में आया है भाई आपके 92% हो गए, अच्छी बात है। ग्रेजुएशन में आया आपके थोड़ा कुछ कारणवश जो है 85% हो गए, ठीक। फिर मास्टर डिग्री आपने पाई जब, उसमें हो सकता किसी कारणवश आपके 70-72% नंबर हो गए, आप डिग्री लेके गए, पूरा मेरिट आपकी बनी, तो वही 80 एबव आया, 80% के एबव आया, मेरिट बन गई, अच्छी बात है। आपने अप्लाई कर दिया, अच्छी बात है, ठीक, वहाँ पे अप्लाई किया आपने। और उसके बाद में हुआ ये कि आप जब परफॉर्मेंस देने गए, आपने पता है क्या किया, आपने एग्जाम भी क्वालिफाई कर लिया, 1-2 रिटर्न हुआ, आपने निकाल दिया उसको, लेकिन आपकी जब परफॉर्मेंस की बारी आई, इंटरव्यू की बारी आई, 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा, आज आपकी बारी आई इंटरव्यू की, ठीक, तो वहाँ पे आपने क्या किया, आपने जो आपको वहाँ दिखाना चाहिए था वहाँ आप नहीं दिखा पाए कि मेरे पास कितना गुण है, कितना ज्ञान है, मैंने ये डिग्री धारण की थी, उसमें इतने नंबर मिले थे, उसमें इतने नंबर मिले थे, वहाँ पे आपका सब फीका पड़ गया। तो वहाँ पे आप आधे एक घंटे में आउट हो गए, बाहर हो गए, रिजेक्ट हो गए। और होता ऐसा है कि बंदा 60% आया, 50% तक आया, ठीक है, 55% आया, एग्री ग्रेड मिला के मेरिट बनी उसकी 55%। उसके बाद में
आनंद जी एक मिनट रुक जाइए, ठीक है, थोड़ा बस मैं सोच रहा था कि शॉर्ट करूं, लेकिन वो लंबी होती जा रही है, मैं पूरा विस्तार में समझना चाहूँगा। तो आप जो है वहाँ पे आपकी एग्रीगेट बनी 55% एग्रीगेट बनी, मेरिट बनी आपकी, लेकिन आप परफॉर्म जब किए हैं, जब आपने इंटरव्यू दिया, आपने दम पूरा खम पूरा सब वहीं दिखा दिया। वो कितना नॉलेज था, कितनी प्रिपरेशन थी, कितनी समझदारी आपके अंदर थी, वहाँ पे दिखा दिया। आप वहीं सेलेक्ट हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा आप सेलेक्ट कब हुए हैं, ठीक है, वहीं आप सेलेक्ट हो जाएंगे। आपको फिर मेरिट की ज़रूरत नहीं, डिग्री की ज़रूरत नहीं है, ठीक। आपका इंटरेस्ट जिसमें होगा उसमें अच्छे नंबर भी आएंगे, उसमें समझदारी भी आएगी। जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट रहा होगा उसमें आपकी स्ट्रेंथ होगी, वीकनेस नहीं, उसमें स्ट्रेंथ होगी। आगे चल के होता यही है कि वही स्ट्रेंथ आपको सफलता दिला देती है, वही अनुभव आपको सफल बनाता है। तो मैं यही बात आपके सामने रखना चाहता था कि सफल अगर बनना है तो हमें अपने अंदर का स्ट्रेंथ जगाना होगा और वीकनेस अपने आप ही ख़त्म करनी होंगी। और नंबर इससे ताल्लुकात नहीं होता, हर एक टाइम पीरियड अलग अलग होता जाता है, समय किसी के बस में नहीं होता है। समय और जो परिस्थितियाँ होती हैं, समय होता है, जो स्थिति होती है हमेशा फ्लेक्सिबल होती है, हमेशा चेंज होती जाती है, वो कभी एक जगह स्थायी नहीं रहती है, फिक्स्ड नहीं रहती है, वो हमेशा फ्लेक्सिबल होती है। तो जब जागो तब सवेरा, भाई मेरा कहने का मतलब यही है कि जब जागो आप तब सवेरा। आपको घबराने, टेंशन लेने की या फिर जाके आपको ऐसा कुछ नहीं निगेटिव सोचना है जिससे आप सोचे यार मेरा तो सब कुछ चला गया, मेरी एज हो रही है या फिर मैं इस लायक नहीं हूँ। एज गवर्नमेंट चली गई, बिजनेस है आपके पास नहीं है, प्राइवेट जॉब मिल जाएंगे, ठीक है। प्राइवेट जॉब भी जो है ख़राब नहीं होती है, उसमें पैकेज अच्छे खासे मिलते हैं। यहाँ तो मेरा जो है मकान यहाँ पे IM रोड पे है, मेरे घर के सामने IM इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ से तो पैकेज आप मानेंगे नहीं 7-8 लाख से स्टार्ट होते हैं और 27-27 लाख के पैकेज मिलते हैं, 32-32 लाख के पैकेज मिलते हैं मैनेजमेंट के स्टूडेंट को। तो ज़रूरी नहीं कि आप एक चीज़ में सफल हुए हैं तो आप अपनी लय छोड़ दें, आप अपना जो है अस्तित्व भूल जाएँ। नर्वस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप परफॉर्म करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे, बेहतर परफॉर्म करेंगे। आप कोशिश और हिम्मत ना हारिए, आपको सफलता मिलेगी, आप बुलंदी पे होंगे। इसी के साथ मैं अपना जो है कर्स एजुकेशन का या जो चैनल है इसके माध्यम से अपनी बात रख के यहीं पे विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।